अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिल आखिर कबीर शेयर्स के पेपर्स पूरी तरह से रेडी करवा कर आता है आलिया भाभी के पास और झुककर एहतरामन उन्हें वो फाइल पेश करता है। तो फलक छुपके से सुनने लगी। आलिया उठकर पूछती है, कबीर ये क्या है? तभी कबीर बताता है, ये हमारे बिजनेस के शेयर्स के पेपर हैं। मैंने बिजनेस के आधे शेयर्स आपके नाम कर दिए। आलिया ने ये सुना तो खुशी से हैरान हो गई। तौकीर ने भी सुनकर खुशी का इजहार किया। अब ऐसे में आलिया को इस सब की जरूरत नहीं थी, ना ही उसने डिमांड की थी। अब ऐसे में ये डाइन फलक वहाँ पर आ जाती और खुशी का इजहार करने लगी, जिसमें तंज भी होता है। आज आलिया भाभी को पहली मर्तबा जीत हुई, मगर उसकी उम्मीद रखकर वो नहीं बैठी थी। मगर ये कबीर इतना एहसान फरामोश नहीं था। खैर अभी तो ये सारा मामला खुशी खुशी हो जाता है, सारे ही बड़े खुश नजर आते हैं। मगर जैसे ही फलक अपने कमरे में गई, अपने शोहर से बात करने का मौका मिला तो कबीर को दो टोक सुनवा दिया। आपने आधा बिजनेस आलिया भाभी के नाम कर दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया वो इस बात की हकदार थी। तो कबीर इस फलक को समझाने लगा, लेकिन अभी भी उसे समझ न आई कि इसके इरादे क्या हैं। फलक बिजनेस का घर के मामले से क्या लेना देना है, मगर फिर भी ये फलक नहीं सुनती। कबीर तो बस खामोशी हो जाता है। मगर अब ये असलियत निकालती है फलक अपनी। तौकीर भाई के नाम पर है ना ये घर, तो आप उन्हें कहें कि ये आधा घर मेरे नाम पे लिख दें। कबीर उसी वक्त हैरत से अपनी बीवी को देखता है। आज इसे ये फलक पलक न लगी, मगर फिर भी कबीर इस बात को हरगिज नहीं मानेगा कि ये इस फलक की कैसी डिमांड है। अब ये फलक जिसके अंदर हसद का जहर तो भरा है, उसे ये बात हरगिज हजम नहीं हो रही कि आधा बिजनेस कैसे इस आलिया भाभी के नाम पे हो गया। तो अगले दिन इस आलिया को आकर सुनाने लगी, बल्कि उस पर चढ़ाई करने लगी। चालबाज आप मुझे कहती हैं, खुद को देखा है आपने? कैसा आपने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। तौकीर जो ऑफिस से आ रहा था तो यहाँ पर आ गया और ये लहजा सुनने लगा कि आज ये फलक आलिया के साथ क्या बात कर रही है, और वो भी इतने अजीब लहजे में। तभी आज इस फलक की सारी मकारियां इस तौकीर के सामने खुल जाती हैं। फलक तो इसे आलिया को बातें और भी सुनाने लगी। आपकी मकारियों तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकती। तो आलिया उसे समझाएगी कि ये उसका कोई प्लान नहीं था, कबीर ने खुद अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया। मगर ये फलक इस आलिया भाभी को बातें सुनाती रह गई कि मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी और घर का भी मुतालबा इसके सामने रखेगी। तभी आज ये तौकीर ने सारी बातें इस फलक की सुन ली। ये हकीकत खुलने के बाद तो तौकीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आलिया मुझे कहती रहेगी, समझाती रह गई, मगर मैंने उसकी एक भी ना मानी। मगर ये फलक का तो कुछ और ही रूप है। तभी वो अपना माइंड चेंज करने के लिए घर से बाहर चला जाता है, बीच पर जाता है। मगर फिर भी उसके इर्द गिर्द यही सोच खत्म नहीं हुई कि आज जिसे मैंने देखा वो वाकई फलक ही थी। क्या वो इतनी बहरूप है, इतनी ड्रामेबाज है? अब इसे घर वापस तो आना था। आज आया तो आलिया से दबे लफ्जों में बात करता है। तुम्हें पता है आलिया, अच्छे लोगों में एक खराबी होती है, वो अपनी तरह सभी को अच्छा समझ लेते हैं। कबीर का इशारा इस फलक की तरफ ही होता है कि उसका फलक से एतमाद टूट गया। उस फलक ने उसकी बीवी, उसकी बच्ची को नीचा दिखाया, उन दोनों पर इल्जामात लगाए और मैं समझा नहीं। इसी सदमे की वजह से उसे हार्ट अटैक होने लगा। आलिया जो पास बैठी थी समझ ही ना सकी, मगर कुछ ही लम्हे के बाद ये दर्द अपनी शिद्दत पकड़ता गया। तो आलिया कबीर को आवाजें लगाने लगी तो कबीर भागता हुआ आ गया। कबीर को देखकर ये फलक भी उसके पीछे आ गई। अब इमरजेंसी की सूरत में तौकीर को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और फिर जाकर तौकीर की तबीयत बेहतर हो जाएगी और वो बेहतर होकर घर वापस लौट आएगा। मगर उसके दिल से ये फलक का सदमा नहीं जाएगा जो कुछ फलक ने इस घर के साथ किया, उसकी बीवी बच्ची के साथ किया। यानी भाइयों को जुदा करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि यही फलक है। ऐसे ही एक दिन वो गहरी सोच में बैठा था। कबीर उसे आता है देखता है तो हैरान हुआ, भाई इतने परेशान नजर आ रहे हैं। तभी होप्स व्यूअर्स आने वाली एक साथ में या फिर अगली एक साथ में आप ये देखेंगे कि तौकीर अपना फैसला सुनाएगा कि वो बाहर जाना चाहता है या फिर कबीर अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने भाई को बाहर ही भेज देगा। अब ऐसे में व्यूअर्स बहुत से ट्विस्ट आने हैं। फलक की हकीकत इस तौकीर के सामने तो खुल गई, मगर अब भी उसकी हकीकत खुलना रहती है इस कबीर के सामने। फलक जिसकी अपनी मान मानिया नहीं जाती, वो अचानक से ऑफिस जाएगी तो कबीर उसके साथ बाहर चलने से इनकार कर देगा। तो तभी ये फलक अपनी दोस्त के साथ चली जाएगी। यूं ही वो कॉल भी अटेंड नहीं करेगी और घर देर से भी आएगी और कबीर यहाँ पर उसके लिए परेशान खड़ा होगा। वापस आएगी तो उस पर गुस्सा होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, तुमने कॉल भी अटेंड नहीं की। मगर इस फलक ने बदला तो लेना था कि कैसे इसने मुझे इनकार कर दिया। व्यूअर्स अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आने वाली एक साथ में इस कबीर को पुलिस भी पकड़ कर ले जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि एहसान ड्रामा सीरियल में मजीद और क्या ट्विस्ट आएंगे, कैसे फलक बेनकाब होगी, तो इस ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।